Krishna tava punya Krishna tava punya पुण्य करीबे जावे राधा रानी तुझी भावे पुण्य करीबे जावे राधा रानी तुझी भावे दुहाई बोला तुम्हारा दुहाई बोले Krishna Bhakti Dev Krishna Bhakti Dev Tara ichha balavan Pashate Tanta Oi Jata Gauranga Oi Jata Gauranga Sujite Nagaraji Sasamudra Nadi Nadi Vijay Nagaraji Sasamudra Nada Nadi Kayai Bola Krishna आले आनंद हरे तबे हरे दिल्ली जाए चैतन्य कृपा माया दुष्ट दुखी जगत सबाय Hare Krishna Krishna परिवारे आज्ञा जति तीनों मुझे
ताई से तुम्हारा कृपा तेरा गुरुका आदि तुमी सबर प्रवीणा आदि तुमी सबर प्रवीणा तुम्हारा से शक्ति चले गुरु सवार बसुले तुम्हारा शक्ति चले गुरु सवार तुम्हारा से शक्ति चले गुरु सवार बसुले जीवन का जगी श्री से शिवा पहले काले सुखी भले भव संग भगते लीला एवं पीता प्रविष्ट रूपा मम वीरानुग्रह दर्शन प्रसन्ना श्रीसोमस्तुसेना भगवान गृहीता তুমি মোরা চির সাথী ভুলিয়া মায়ার লাঠি আছি ধন মধন করে আছি ধন মধন आदि पुराणे योगा जति होय योगा तुम्हारा मिलना भाई अवरत दुख भाई उच्चारणे भूले गिरा करू जाती दिवाली काल बुध बुद्धि दिन होवे होवे आदि से सुविधा
हमी तुम्हारा नित्य दास ताई कर तो आस भूमि प्रेमा अन्य दक्षिणा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare हरे कृष्ण। बहुत सुंदर भजन है ये, लेकिन मेरे को इसको गाने का आता नहीं होगा। इसको एक एक करके तो ट्रांसलेशन करते हैं, एक एक सब एक एक। O brothers, the Supreme Lord Krishna will bestow mercy upon you, but he will do this only when Srimati Radharani first becomes pleased with you. This I surely declare. हाँ, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण आप पे कृपा करेंगे, लेकिन कब कृपा करेंगे? जब राधा रानी खुश होगी, है ना, श्रीमती राधा रानी प्रसन्न होगी, भगवान कृष्ण पक्का कृपा करेंगे। आई एम श्योरली डिक्लेयर, है ना। आप पढ़ो कृष्ण। Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, who is very dear to Lord Gauranga, the son of Mother Sachi, is unparalleled in his service to the Supreme Lord Sri Krishna. He is that great saint, spiritual master, and most magnanimous within this universe, who bestows devotion to Krishna in various places throughout the world. श्री सिद्धांत सरस्वती जो है वो क्या है? बलराम महाप्रभु के बहुत प्रिय हैं, है ना, और सेवा करने में उनके जैसा कोई नहीं है, अनपैरेलल, उनके जैसा कोई सेवा नहीं कर सकता है। वो बेस्टो डिवोशन टू कृष्णा इन वेरियस प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड, और उनकी कृपा से ही भगवान कृष्ण का जो कृष्ण भक्ति है वो पूरे विश्व में फैल रहा है। नेक्स्ट पढ़िए। His desire is very powerful, and thus he is calling the holy name of Lord Gauranga to spread throughout all the countries of the Western world, in all the cities, towns, and villages on the earth, extending to all the oceans, rivers, and streams. Everyone may chant the name of Shri Krishna and dance. पूरे संसार में प्रचार हो रहा है, उसका कारण क्या है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का जो डिजायर है ना, बहुत पावरफुल है। उनका डिजायर है कि पूरे संसार में प्रचार होना चाहिए। प्रभुपाद ये नहीं बोल रहे कि मेरा डिजायर है कि प्रचार होना चाहिए, हाँ मैं निकला हूँ प्रचार करने के लिए। किसका प्रचार है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, है ना। लेकिन उनका इच्छा बलवान है, और उनका इच्छा बलवान है तो जितने पृथ्वी में नगर आदि ग्राम है, सब जगह भगवान का नाम लोग जब करेंगे, ये विश्वास है श्रील प्रभुपाद, है ना। तो एक प्रचारक को अपने गुरु की वाणी पे विश्वास होना चाहिए, जिन्होंने सेवा दिया है ना, अपनी कैपेबिलिटी पे विश्वास होना हो ना, गुरु के इंस्ट्रक्शन पे उसको क्या होना चाहिए? फेथ होना चाहिए, अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा। कई बार हम लोग कहते हैं प्रभु जी मैं तो उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे को आता नहीं है, कुछ नहीं आता है, लेकिन गुरु ने अगर आपको इंस्ट्रक्शन दिया है तो उसके साथ एम्पावरमेंट भी इन्वॉल्व करता है। इंस्ट्रक्शन के साथ एम्पावरमेंट आता है, लेकिन जैसे कोई व्यक्ति इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने लगता है तो एम्पावरमेंट साथ में फ्लो करता है उसके हार्ट में। नेक्स्ट कोई
What is the things that have been repeated and then the version has been लास्ट क्लास में बता रहा था वैष्णव का क्या डिजायर होता है कि जो माया से करप्ट पीड़ित जितने जीव हैं वो जब इस संसार में खुश हो जाएंगे तब जाकर के एक वैष्णव का इच्छा जो है वो क्या होता है, पूर्ण होगा, है ना। वैष्णव का इच्छा कब पूर्ण होगा, जब माया से जितने पीड़ित जीव हैं उनका उद्धार होगा, उसके बाद अभी नहीं। और Although my Guru Maharaj ordered me to accomplish this mission, I am unworthy to do it, being very fallen and incompetent. That being the case, O Lord Krishna, your mercy is today arising in a befitting manner to make me become person. For you are the wisest of all. ये है नेचुरल ह्यूमिलिटी, ना, कि बोल रहे कि आई एम अनवर्दी, ना, मेरे अंदर योग्यता नहीं है कि मैं प्रचार कर सकता हूँ, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से क्या हो सकता है, ये पॉसिबल है ना। ह्यूमिलिटी का मतलब ये नहीं कि नहीं प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते, हाँ वो कुछ नहीं आता, वो कुछ नहीं आता, हम चले घर चले आओ, ये ह्यूमिलिटी नहीं है। ये कहीं ना कहीं एस्केपिज्म मेंटालिटी है, भैया जान बचाओ कि कुछ पकड़ा देंगे मेरे को और फंस जाएंगे हम। तो ये ह्यूमिलिटी नहीं है। बोले कि मेरे को अपने कैपेबिलिटी से ज्यादा किस पे विश्वास है, कृष्ण की मर्सी पे मेरे को ज्यादा फेथ है। ये नेचुरल ह्यूमिलिटी। If you bestow your divine power, then one attains the actual substance which is service to the spiritual master, and life becomes successful. If that service is obtained, then one becomes truly satisfied and ultimately receive your association with the good fortune. ना, क्या बोले कि अगर आप कृपा करेंगे, भगवान अगर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर भगवान आप कृपा करेंगे तो one attain the factual substance which is service to the spiritual master. Factual substance क्या है, तत्व, वो क्या है, गुरु की सेवा करना, यही रियल तत्व यही है ना। भगवान की कृपा मिलने से क्या मिलता है, गुरु का सेवा मिलता है। भगवान की कृपा यही है। भगवान की कृपा नहीं है प्रभु मेरे को बाइक दिला दे, प्रभु कार दिला दे, ये भगवान की कृपा नहीं है। असली कृपा क्या है, उस व्यक्ति को क्या मिलता है, गुरु की सेवा मिलती है। गुरु की सेवा मिलना आसान है। Then one become truly satisfied and ultimately receive your association due to good fortune. गुरु की सेवा करके ही उसको क्या मिलता है, फिर भगवान का सेवा प्राप्त हो सकता है। तो ये नरसिंहदेव से प्रहलाद महाराज क्या प्रार्थना करते हैं वो इसमें कोट करते हैं। नेक्स्ट मतलब 7th में अनिल, O Lord Krishna, you are my eternal companion. Forgetting you are suffered the kicking of Maya birth after birth. If today the chance to meet you occur again, then surely I will able to rejoin you. माया के कारण, आपको भूल जाने के कारण, माया की लाख की जन्म जन्मांतर खाए वो भूल जाने के कारण, लेकिन दोबारा आज मेरे को मौका मिला है। देखो प्रभुपाद ये जो है ना कब लिखे हैं, प्रभुपाद अभी जा रहे हैं शिप से बॉस्टन पहुंचने वाले हैं, तब प्रभुपाद ने ये लिखा है कि बोले कि आपको ये सेवा मिला है ना, ये मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि आप मैं दोबारा आपके पास आने का मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला। देखो सेवा को प्रभुपाद जी किस एंगल से देखते हैं, है ना, सेवा को, गुरु की कृपा को प्रभुपाद किस एंगल से देखते हैं। ये जो सेवा है ये क्या है, ये एक अपॉर्चुनिटी है भगवत प्राप्ति। सेवा को इस रूप से हम लोग देखते हैं, इस रूप से जेन्युइनली नहीं देख पाते। ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरे को भगवत प्राप्ति की। जब जुहू टेम्पल का बहुत स्ट्रगल चल रहा था ना, तो प्रभुपाद से सारे लोग बोलने लगे कि यहाँ पे बहुत मच्छर है, हम यहाँ रह नहीं पा रहे हैं, लोग आके टॉर्चर कर रहे हैं, माता जी इसको बहुत में टॉर्चर किया बोल रहे। तो प्रभुपाद क्या बोले, प्रभुपाद बोले कि why are you giving up the opportunity to purify yourself? You don't want to purify yourself? उसके बाद सब वापस जाके रहने लगे।
तो जो सेवा है वो क्या करता है, व्यक्ति को प्यूरिफाई करता है और एक कनेक्शन बनाता है भगवान के साथ। यस, नेक्स्ट। Oh my dear mother, in your company I have experienced with desire and suffering. Wondering about the past years and years, living past the entire day with you, attending the past, working with you and talking to our so many thoughts of the I have enjoyed past times of experience and meeting one another's lunch when they that baby money. एक लीला में चलिए, वहां का स्मरण कर रहे हैं। नेक्स्ट। Remembrance of being exhibit came to me in a very nice way. Feeling great longing, I called out for you, O Lord Krishna. Only because I am your eternal servant, do I desire your association to mine. Except for you, I have no other religion. प्रभुपाद की देखिए, श्रील प्रभुपाद है ना, ये भाव अगर हम मेंटेन रखेंगे कि सेवा के प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए, गुरु के प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए, और इस मिशन के प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए, ये तीन मुख्य चीज है जो हम इसमें सीख सकते हैं। इस मिशन के प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए कि ये ऑलरेडी गुरु परंपरा का डिजायर है, हमारी गुरु परंपरा का ये ऑलरेडी डिजायर है कि इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार पूरे विश्व में कोने कोने में होना चाहिए। तो ये होगा, मतलब हमको हार मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी डिजायर है तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों का डिजायर जरूर पूरा करते है ना। भगवान गीता में भी बोले ना, अर्जुन आप घोषणा करो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है, नहीं होती। तो फिर भक्तों की बातों को कभी भगवान झुठलाने नहीं देते। ये मुख्य चीजें हैं, इस बात को हमको हमेशा ध्यान रखते हुए अपने प्रचार कार्य में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे दो टॉपिक मैं सोचा था, आज थोड़ा अटेंडेंस कम है तो वो टॉपिक दूसरे दिन होगा। ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, ये ILS में हुआ था, ये इस्कॉन लीडर्स संगम में ये प्रेजेंटेशन दिया गया था लीडर्स के लिए, सबमिट लीडर्स के लिए। तो मेरे को कहीं से मिल गया, मैं सोचा आप लोग आज इससे डिस्कशन कर, और एक और टॉपिक है वो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगणललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Serve to lead,
सर्वेंट लीडरशिप पे सेमिनार हुआ था, भक्ति प्रचार परिव्राजक स्वामी महाराज जी दिए थे सेमिनार, उसी का स्लाइड है ना। तो हु इज ए लीडर, बड़ा अच्छा एक एक्रोनिम है। तो लीडर हु लीव बाय वैल्यूज, एक लीडर का अपना कुछ वैल्यू सिस्टम होता है, तो वैल्यू सिस्टम फॉलो करता है। कुछ बैंगन जैसा नहीं होना चाहिए किधर भी लुढ़क गया, ये फेस्टिवल आया तो उधर चला गया, शादी आया तो उधर चला गया, तो बैंगन जैसा नहीं होना चाहिए, उसका अपना कुछ वैल्यूज होना चाहिए। दूसरा, ईगर टू लर्न, हमेशा कुछ ना कुछ नया व्यक्ति को सीखते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका वो उपयोग करेगा भगवान की सेवा में। हमेशा कुछ ना कुछ न्यू सीखना चाहिए, म्यूजिक सीखना चाहिए, जो भी हो कुछ नया, कुछ इनोवेटिव, हमेशा कुछ इनोवेटिव करते रहना चाहिए। क्योंकि प्रचार करने के लिए हमको कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स हमेशा चाहिए। जो माया जितना क्रिएट कर रही है, अगर उसके पास AK-47 है, हमारे पास भी उसके बराबर का कुछ हथियार होना चाहिए लड़ने के लिए। पता चला वो एकदम हाईटेक हथियार से लड़ रही है माया, और हम वही .22 राइफल लेके लोड कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? फिर हालत ठीक नहीं होगा, है ना। तो हमेशा ईगर टू लर्न, देन एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आप लोग करते हैं, देन डेमोन्स्ट्रेट ट्रांसपेरेंसी, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्टार्टिंग में तो मतलब बहुत सरल होते हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट रहते हैं, लेकिन धीरे 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 अच्छा बनने का एक लेयर चढ़ जाता है इसी से। कि प्रभु जी मैं तो बहुत अच्छा हूँ, सारे लोग मेरे हरे कृष्ण महामंत्र बोला करते थे, मैं बहुत अच्छा हूँ प्रभु जी, अब मैं बुरा कुछ कर गया, अब मैं कैसे बताऊं प्रभु जी को, मैं तो बहुत अच्छा था, मेरे लिए कोई हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बोलेगा, अगर मैं बता दिया प्रभु जी को तो फिर मैं एग्जाम्पल का पात्र बन जाऊंगा भागवतम क्लास में। तो धीरे धीरे क्या होता है, व्यक्ति का ट्रांसपेरेंसी जो है कम हो जाता है, इसमें कॉन्शियस माने, इसको कहते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। एक होता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जो अपने आप को बहुत पतित मानता है, तो हम तो बिल्कुल पतित है। एक होता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो व्यक्ति को क्या रहना चाहिए, हमेशा खुला रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, प्रभु जी ऐसा ही, ऑनेस्ट, ऐसे ही है हमको, जो है वो आप संभाल लीजिए, है ना। ऐसे भी चैतन्य महाप्रभु पतित को पावन करने आए हैं ना, कहीं चैतन्य महाप्रभु ये नहीं बोले कि मैं स्कॉलरों को पावन करने आया हूँ, मैं महान वैष्णवों को पार कराने आया हूँ, ऐसा तो कहीं नहीं बोले। हमेशा क्या बोले हैं, पतित पावन है तो तब अवतार, पतितों का पावन करने के लिए आया। पतित बने रहेंगे जल्दी जल्दी पार हो जाएंगे, महान वैष्णव बने रहेंगे तो फिर खड़े रहिए लाइन में, अभी आपका नंबर नहीं आया है, आप द्वापर युग में आए हो, त्रेता में तो वी हैव टू बी ट्रांसपेरेंट, एटलीस्ट अपने ऑथोरिटी से व्यक्ति को क्या रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। देन एक्सटेंड ए हेल्पिंग हैंड, हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए, थोड़ा एक्सटेंड करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कई बार हम लोग बहुत तपस्या कर लेते हैं, व्रत रख लेते हैं, फास्टिंग कर लेते हैं, बड़ी बड़ी 64 माला भी कर लेते हैं, लेकिन अगर बोलो कि थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, एक दिन एक्स्ट्रा आना पड़ जाए, तो फिर चेहरे पे एकदम 35 बज जाता है। आ तो जाता है लेकिन 35 बजा के आता है। नहीं जाएंगे तो प्रभु जी फिर सुनाएंगे, जाना ही पड़ेगा, बोल दिए तो जाना ही पड़ेगा, 35 बजा रहता है चेहरे पे। इतना तपस्या कर लेते हैं हम लोग, खाने से पीने से, अरहर दाल से तपस्या, मूंग दाल से तपस्या, सब कुछ कर लेता है जीवात्मा, लेकिन सच में जिस चीज से करना चाहिए उसके लिए नहीं करता व्यवहारिक रूप से। तो ऑलवेज रेडी टू एक्सटेंड हेल्पिंग हैंड, देन रिस्पेक्ट एवरीवन, हर किसी का क्या करना चाहिए, व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए, है ना। प्रभुपाद हमेशा कहते थे रिस्पेक्ट ऑल, फॉलो वन, सबका सम्मान करना चाहिए लेकिन फॉलो एक जगह, एक निष्ठ होके। मतलब कई बार रिस्पेक्ट का भी लोग गलत मतलब निकाले, मतलब सबका रिस्पेक्ट कर रहे हैं और सबका बात सुन रहे हैं, वो प्रभु जी बोले कि ये कर दो तो जी कर दीजिए,
उधर चले गए। फिर दूसरे प्रभु जी बोले इधर भी आ जाओ, जी प्रभु जी, उधर भी चले गए। हर जगह जा रहा, सबको हाँ बोल रहा है। यू कांट मेक एवरीवन हैप्पी। इस संसार में आप सबको खुश नहीं कर सकते, है ना। गुरु और कृष्ण ही है जिनको कोई व्यक्ति प्रसन्न कर सकते, लेकिन हर किसी का सम्मान हमको करना चाहिए। तो एक लीडर का सबसे पहला क्वालिटी है कि उसको क्या होना चाहिए, उसको सब सर्वेंट होना चाहिए। इसलिए इस्कॉन में जो टर्म चल रहा है सर्वेंट लीडरशिप, है ना। तो यहाँ पे जो भी लीडर्स है वो क्या है, पहले सर्वेंट है बाद में लीडर है। और जब तक आप सर्वेंट बने रहेंगे तब तक आप लीडर बने रहेंगे। जिस दिन आपकी सर्वेंट मेंटलशिप चली गई उस दिन आपकी लीडरशिप भी चली गई। ये बड़ा ही खूबसूरत चीज है। इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद ने ऐसा सिस्टम बनाया है ना कि आप चाह के भी इस्कॉन में आप सेंट्रल पॉइंट नहीं बन सकते। आप सोचें कि मैं धुरी बन जाऊं और ये इस्कॉन मेरे इर्द गिर्द घूमे, हो ही नहीं सकता। आप धुरी बनने जाएंगे, आप भूरी हो जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। तो कभी भी अपने आप को ना सेंट्रल पॉइंट नहीं बनाने का कोशिश करें। मेरे को अटेंशन 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 के कारण टेंशन होता है व्यक्ति को, टेंशन केवल टेंशन देता है। तो इसलिए सबका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। एंड लीडर शुड बी एक सर्वेंट होना चाहिए, है ना। ए सर्वेंट कैन ओनली बिकम ए लीडर इफ लीडर रिमेन्स ए सर्वेंट। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं इसमें, सर्वेंट लीडर शुड सर्व फर्स्ट, मेक द नीड ऑफ अदर्स देयर मेन प्रायोरिटी। आपके अंडर में जो भी लोग हैं ना, उनके बारे में आपको कंसर्न होना चाहिए, सब पता रहना चाहिए। देखो राघव तुम लोग को पूरा डिटेल पता रहता है, एक्सरे कर देते हैं जिससे मिलते हैं। तो हर चीज आपको पता होना चाहिए उसके बारे में, उसका क्या नीड है, क्या कंसर्न है, छूट तो नहीं रहना, क्यों ग्रुप छोड़ दिया, क्यों गायब हो गया, हर विषय में क्या होना चाहिए, पूरा जानकारी होना चाहिए। फाइंड सक्सेस इन द ग्रोथ ऑफ अदर्स, दूसरों की खुशी में अपने ना। एक लीडर को दूसरों को जिताना आना चाहिए, है ना। आप अगर दूसरों को जिताना सीख गए तब आप सच में लीडर हैं। जैसे चाणक्य पंडित ने कभी खुद लीडरशिप का रोल नहीं लिया, खुद कुटिया बना के रहते थे, लेकिन क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कर दिया, सम्राट बना दिया, है ना। खुद कुटिया बना के रहते, बोलते नहीं हमको नहीं चाहिए राजपाट। तो फिर क्या आना चाहिए व्यक्ति को, वैष्णव को दूसरों को जिताना आना चाहिए, लीडर बनाना आना चाहिए। दूसरों के लास्ट क्लास में बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ इस बात पे ना, कि दूसरों को सक्सेस को सेलिब्रेट करना सीखना चाहिए। तो ये एक सर्वेंट लीडर का कुछ गुण है। और चैतन्य चरितामृत से हम लोग देखेंगे कि कैसे वैष्णवों ने, चैतन्य महाप्रभु ने कौन कौन से सर्वेंट लीडर्स जो गुण है, 10 गुण है जिसके विषय में हम लोग आज चर्चा करें, देखते हैं कितना हो पाता है। तो सबसे पहला गुण जो है वो क्या है, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, है ना। लीडर के अंदर में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट गुण होना चाहिए तो उसको विनम्र होना चाहिए। देखिए इस संसार में कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, लेकिन जब ये व्यक्ति इस बात को मान लेता है कि वो परफेक्ट नहीं है तब वो परफेक्ट बन जाता है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में परफेक्ट नहीं, व्यक्ति को मानना पड़ता है कि परफेक्ट नहीं, उसको हेल्प चाहिए, हर काम खुद से नहीं कर सकता। ये विनम्रता है। तो विनम्रता जो है वो सबसे ज्यादा इधर प्रताप रुद्र के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। देन आचार्य आचरण के विषय में गुंडीचा मार्जन से आचरण कैसा होना चाहिए। देन वैल्यू कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टीम एंड फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। बीच बीच में एक लीडर को क्या करना चाहिए, फीडबैक लेते रहना चाहिए, बीच बीच में अपने विषय में पूछना चाहिए उसको भी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन पर्सनल केयर टू टीम मेंबर्स, अपने टीम मेंबर्स का पर्सनल केयर करना चाहिए, है ना। ये 5 है, इसका 5 और आएगा, हम चर्चा करेंगे। तो ह्यूमिलिटी का एग्जांपल आता है महाराज प्रताप रुद्र। तो प्रताप रुद्र जो थे
जब जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होता था तो क्या करते थे, एकदम अपना वस्त्र उतार के और एकदम अ, झाड़ू मारते थे रोड पे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हम सबको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि हम सब दास हैं और हम सब सेवा, खुद खुद सेवा करके दिखाना है लोगों को। कई बार जो है ना लीडर्स बहुत परेशान हो जाते हैं कि प्रभु जी कोई सुनता नहीं है, प्रभु जी कोई आता नहीं है। आप खुद अवेलेबल रहेंगे ना, आप खुद सबसे पहले आगे सेवा करेंगे तो देखो ऑटोमेटिकली सेवा होगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को याद है कि बीच में टेम्पर पत्तल सिस्टम बंद हो गया तो थाली वाला सिस्टम चालू हुआ है। तब थाली धोना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था कि इतना थाली धुलेगा कैसे। तो राघव तुमको जाके ना मांझने वाला लेके बैठ गए और जैसे वो बैठ गए सारे लोग आके बैठ गए और एकदम आधे एक घंटा में एकदम सारा बर्तन धुल ढाल के खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व। तो लीडर को खुद जाकर के इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, विनम्रता के साथ खुद करके दिखाना पड़ेगा। विनम्रता का एक पहचान है ना, श्रील प्रभुपाद ने विनम्रता दिखाई। स्टार्टिंग में खुद से कुकिंग करते थे, सबको कुकिंग करके खिलाना। लोग आते थे पत्तल छोड़ के चले जाते थे, थोड़ी इतने सभ्य थे। प्रभुपाद सबका जूठा साफ करते थे। तो इस तरीके से तो ये ह्यूमिलिटी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एक लीडर के। और ना जब स्टार्टिंग में तो बहुत हम्बल रहता है व्यक्ति, चैलेंज आता है ना 1-2 साल जब बीत जाता है, जब उसके कुछ पक्के शिष्य बन जाते हैं जो उसको एकदम यस प्रभु जी, जय हिंद प्रभु जी, जब तक वो शिष्य रहता है तब तक तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जब उसके शिष्य बन जाते हैं तो उसके बाद वो पूछ के वृंदावन नहीं जाता है, बता के वृंदावन जाता है। वृंदावन जा रहा हूँ, अगले हफ्ते मिलते हैं, हरे कृष्ण। पहले जा सकता हूँ तो बहुत खतरनाक चीज है ना। और ये आता है जैसे जैसे आप सेवाओं में आगे बढ़ेंगे, सेवाओं में आगे बढ़ेंगे तो ये हर चीज है जो भगवान टेस्ट लेते हैं और इन सब के माध्यम से टेस्ट करते हैं। पूजा, प्रतिष्ठा, लाभ, है ना। अब जो नए भक्त, अभी जो हम लोग जो नया नया बैच स्टार्ट करें, वो लोग आपको कैसे देखते हैं पता है? बहुत सीनियर मान, सीनियर प्रोविंस ऐसे देखते हैं। आपका एक बात ना उनको बहुत हर्ट कर सकता है या बहुत इंस्पायर कर सकता है। मैं खुद बता रहा हूँ आपको, एक एक डिवोटी फैमिली है, नए हैं, कुछ ऑलमोस्ट 6 महीने 8 महीने से कनेक्टेड है ना। तो अचानक से वो मेरे को फीडबैक दे रहे थे कि प्रभु जी यहाँ पे ना आपके बैच में बहुत सीनियर जूनियर लोग हैं, आपके जो पुराने वाले लोग हैं बहुत सीनियर हैं, हम लोग तो जूनियर हैं। हर जगह ऐसा ही होता है, बाहर में भी ऐसा ही होता है, यहाँ आए तो यहाँ भी देख के ऐसा ही होता है, ऐसे फीडबैक दे रहे थे ना। तो लोग आपको बहुत अब देखेंगे। अब आप ये मत सोचिए कि आप वही कोविड के टाइम में जब आप ऑनलाइन क्लास करते थे वीडियो ऑन करके वीडियो ऑफ करके, तो अब वो वाले अब हक नहीं। अब जैसे आपको सीनियर बनने का जरूरत नहीं है इस फॉर्म में, आप बस टिके रहो, आप ऑटोमेटिकली सीनियर बन जाओ, क्योंकि नीचे वाले भाग जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति टिका रहे तो ऑटोमेटिकली वो सीनियर बनता जाएगा क्योंकि ज्यादा लोग टिकते ही नहीं है ना। और फिर उसके बाद लोग आपको ना बहुत जज करेंगे, हमें भी करते हैं, आपको भी करेंगे, बहुत देखेंगे। तो हम लोग को अपना आचरण इसीलिए बहुत विनम्र बने रहना है, बहुत विनम्र। जैसे जैसे हम लोग, हाँ, समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे हमारा विनम्रता का स्तर जो है और बढ़ता रहना चाहिए, और बढ़ता रहना चाहिए। एक भक्त आके मेरे को बोला, प्रभु जी आप तो प्रणाम नहीं करते हैं, प्रभु जी सारे भक्त को देखता हूँ आपको प्रणाम करते हैं, आप प्रणाम नहीं करते हैं। बड़ा है, बड़े प्रभु जी हैं। मेरा भैया मेरा दर्द हो रहा था इसलिए प्रणाम नहीं कर रहा था, क्षमा कर दीजिए, कल से करूंगा। तो लोग जज करते हैं, है ना। आपने अगर तिलक लगाया है और आप धोती कुर्ता पहने हैं, मतलब यू आर रिप्रेजेंटिंग इस्कॉन, आपको उसी तरह से देखेंगे लोग, है ना। अगर आप झोली माला लेके चल रहे हैं
तो क्या बोलेंगे आप? हरे कृष्णा महाराज, रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन उसी रिस्पेक्ट के साथ दूसरा चीज भी आता है। फिर दोनों चीज के लिए व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। तो अपना विनम्रता से लोगों को बढ़ाना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे दिन पर दिन बीतता जाए, हमको विनम्रता अपना इंक्रीज करते रहना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए। देखो चैतन्य महाप्रभु ने कैसे विनम्रता दिखाया। इहा से सुनः श्रीपाद, अपवित्र स्थाने वासे बसात। Please come here, your holiness. Why do you sit in that unclean place that has caused your lamentation? What has caused of your lamentation? हाँ? तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रकाशानंद सरस्वती ने उनको बुलाया, तो उस सभा में गए और कहाँ बैठ गए जाके? जिस स्थान पे सारे लोगों ने अपना चप्पल खोला था, वहां पे जाकर के चैतन्य महाप्रभु बैठ गए। सन्यासी सन्यासी होके चप्पल वाले स्थान पे जाकर बैठ गए। और ये जब देखा प्रकाशानंद सरस्वती ने, वो उसका एकदम हृदय पिघल गया कि अरे बाप रे, इतना यंग सन्यासी देखो कहाँ जाकर के बैठ गया है। इतना विनम्रता पूर्वक जो है प्रकाश। ऐसा नहीं थी वो मायावादी थे प्रकाशानंद सरस्वती, लेकिन ऐसा नहीं कि तू मायावादी है, तेरे को बताता हूँ, चलो नहीं शास्त्रार्थ करते हैं, ऐसे नहीं गए। विनम्रता से डील किया, है ना। तो हमको भी ये सीख समझना चाहिए, जितने आप मटीरियली क्वालिफाइड लोगों से मिले, उतने विनम्रता से डील करना चाहिए, है ना। लोग ना विनम्रता से आकर्षित होते हैं। किसी का हृदय परिवर्तन ना आप विनम्रता से ही कर सकते हो। आप अपने स्कॉलर मेंटेलिटी से या बहुत अच्छे प्रवक्ता वाले स्टाइल से, इससे आप किसी को आप ये नहीं कर सकते, उसका हृदय परिवर्तन नहीं कर सकते। अब देखो प्रभुपाद का कीर्तन सुनो आप, आजकल तो बहुत सारे मेलोस फेलोस निकल गए हैं, है ना, हाई क्लास कीर्तन करते हैं, लेकिन आप प्रभुपाद का कीर्तन सुनो, कौन सा अच्छा लगेगा? कितना भी कुछ ताम झाम वाला सुन लो, लेकिन जब आप प्रभुपाद का कीर्तन सुनते हैं तो कैसा लगता है? लगता है कि हाँ कुछ स्पिरिचुअल तत्व आ रहा है अंदर, है ना। तो अल्टीमेटली ना हृदय परिवर्तन होगा हमारे प्योरिटी से, हमारे ह्यूमिलिटी से। जब गुंडीचा मार्जन हो रहा था, तो वहां पे महाप्रभु ने क्या किया, अपना आचरण से दिखाया करके। गुंडीचा मार्जन में महाप्रभु क्या कर रहे थे? खुद से जाकर के सफाई कर रहे थे, है ना। अपना कपड़ा उतारा और उसी से जमीन को, फर्श को साफ करने लगे, है ना। खुद से ही, ऐसा नहीं कि बोल रहे हैं कि चलो मेरे शिष्य लोग तुम लोग तैयार हो जाओ, लाइन अप, जाके सफाई करके आओ गुंडीचा मार्जन, ठीक है, हम तुमको आशीर्वाद देंगे। उसके बाद नहीं, खुद से जाकर के, है ना। तो जब आप खुद आएंगे और लोगों को लेकर के आएंगे, तो देखो लोग कैसे आएंगे आप। देखो हम सब भी कहीं ना कहीं इसी चीज से आकर्षित होकर के आए हैं। अब अपना देखो, खुद का देखिए, हम लोग क्या टच किया था हमको, है ना। भक्तों का आचरण नहीं टच करता है। आप देखो शास्त्री ढूंढने जाओगे ना, स्कॉलर्स, तो आपको बहुत मिल जाएंगे। स्कॉन में भी मिल जाएंगे, और स्कॉन के बाहर भी बहुत है। जो मायावादी लोग जो होते हैं, दे आर वेरी स्कॉलर, बहुत स्कॉलर होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं। पूरा गीता का श्लोक तो आपको एकदम टू के टेबल की तरह सुना देंगे, है ना। लेकिन वो हृदय को टच नहीं करता है। टच क्या करता है? व्यक्ति का आचरण ही टच करता है, कैसा आचरण है। देन एक लीडर को कैसा होना चाहिए? कंपैशनेट भी होना चाहिए, दूसरों के प्रति उसका कंपैशन भी होना चाहिए। जो नए भक्त हैं उनको टॉलरेट करना चाहिए। कंपैशन मतलब उनको थोड़ा टॉलरेट करना पड़ता है, नए लोगों के साथ थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है ना। वो हो सकता है आपको उतना मान सम्मान नहीं देंगे ना, वो आगे कुछ भी आपको बोल सकता है। जैसे अभी कुछ समय पहले बात था, तो कोई एक डिवोटी को, एक नए भक्त को, नए व्यक्ति को लेकर तो माता जी तो मिलाया, राघव संत में बैठे हुए थे, वो माता जी बोले जा रही है कुछ भी, पंडित जी सुनिए ध्यान से थोड़ा, अरे पंडित जी आप क्या बोले जा रहे हैं, सुनिए मेरा बात सुनिए पहले। वो नया व्यक्ति कुछ भी बोलेगा, है ना। तो लेकिन उसके प्रति कैसा होना चाहिए हमारा व्यवहार?
कंपैशनेट होना चाहिए, ठीक है अभी नहीं पता है उसको, धीरे धीरे सीख जाए, समझ जाए, सरलता आ जाए, है ना? तो कई बार कठोरता से भी बोल सकता है, कई बार उल्टा पुल्टा भी बोल सकता है, लेकिन हमारा कैसा होना चाहिए, उदार भाव होना चाहिए सबके प्रति। पता चला हम ही हर्ट होके बैठ गए, किसी को लगाया काउंसलिंग में कि नहीं लोग काउंसलिंग करो, उसके बाद काउंसलर को ही काउंसलिंग करना पड़ता है, कोई बात नहीं नया है सब जगह, काउंसलर को ही काउंसलिंग करा, वही ऑफेंड होके बैठ गए। ये अलग समस्या हो जाता है कई बार है ना? वो 1 घंटा काउंसलिंग किया और उसके बाद उसको 5 घंटा काउंसलिंग करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। वी हैव टू बी वेरी accommodating, compassionate, passionate। यहाँ वैष्णव का सबसे बड़ा गुण ही है, बहुत बड़ा क्वालिटी है, वैष्णव जन तो तेने कहे पीर पराई जन देते, जो दूसरे के दुखों को समझता है, वो समझता है कि बेचारा माया से मद है तो भी कुछ भी बोलेगा ये, वो समझते हुए उसको क्या करता है, टॉलरेट करता है, उसके प्रति कंपैशनेट है ना। श्रील प्रभुपाद ने कितना टॉलरेट किया ना। फॉरेनर्स किसी का सुनते हैं क्या? बताओ, आप लोग भी फॉरेनर्स से डील करते हो क्या? कैसे व्यवहार करते हो इंडियंस के साथ? अब सोचो, श्रील प्रभुपाद हाइट कम, बूढ़ा व्यक्ति, और कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं कि कोई पोजीशन है, वैसे व्यक्ति से लोग डर रहे हैं, हाँ डर रहे हैं, डिसिप्लिन रह रहे हैं, अगर उनकी बातों को सुन रहे हैं तो ये कैसे पॉसिबल है? सोचने वाला बात। जो बहुत टॉलरेट किया प्रभुपाद ने, आप जितना दोगे ना उतना ही आप निकाल सकते हो ना। रिलेशनशिप का प्रिंसिपल है, जितना आप डालोगे उतना ही आप निकाल सकते हो। हम आपको उतना ही बोल पाएंगे ना जितना हमने इन्वेस्ट किया है आपके साथ, उससे ज्यादा हमारा अधिकार नहीं है। तो ये बात हम लोग को बहुत क्लियर होना चाहिए। आप किसी को अपने साथ अगर किसी जर्नी पे लेके जाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उसकी इनिशियल पॉइंट पे जाना पड़ेगा, वहां से उसको बिठाना पड़ेगा गाड़ी में, और फिर आप उसको उसके साथ जर्नी पे लेके जाओगे, है ना। किसी नए व्यक्ति को ऐसे नहीं बोलोगे कि बोला करके आजा मंदिर चलते हैं। आपको जाना पड़ेगा पहले उसके स्थान पे, आपको पहले उसके जूते पे पाँव रखना पड़ेगा, उसके सिचुएशन को समझना पड़ेगा, तब व्यक्ति देखो अपना हृदय परिवर्तन होता है ना। देन पर्सनल केयर टू टीम मेंबर्स, है ना, एक दूसरे के बारे में भी, इवन इक्वल्स में भी आपस में सबको ना पता होना चाहिए, कोई क्यों नहीं आया आज, किसी ने फोन किया किसी को, अरे यार वो आया नहीं आज, कोई प्रभु तो नहीं आया, तक तो है ही नहीं, मैं कॉल करके पूछ लेती हूँ, मैं पूछ लेता हूँ, बुला लेता हूँ, किसी ने किया नहीं क्या, हम तो आ गए ना, एक तो हम किसी तरह गिरते पड़ते आए हैं, पता नहीं दोबारा आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, तो भाई अपना सिक्योर रखो। लेकिन ना दूसरों के प्रति हमारा पर्सनल केयर होना चाहिए, है ना? सब क्या है, प्रभु माता, है ना, गॉड ब्रदर्स गॉड सिस्टर कहते हैं ना, दीक्षा हो जाता है तो उसके बाद, तो एक फैमिली का हिस्सा है। अगर कोई नहीं आया तो उसके विषय में सोचना चाहिए, या फिर आपको लग रहा है कि किसी की अभी जो है वो ठीक नहीं चल रहा है, स्पिरिचुअल हेल्थ ठीक नहीं है, तो जाइए उसके साथ थोड़ा बैठ के पढ़िए, है ना। संबंध का मतलब क्या है कि केवल यही कि फेस्टिवल में मिलेंगे या प्रसाद पाते हुए मिलेंगे और बोलेंगे कि तो प्रसाद में बहुत तेल है। स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता था, पता नहीं आजकल लोग तो अच्छा नहीं लगता। दोनों मिलकर ही चर्चा करेंगे, बताइए, मेरा बॉस ऐसा है, हाँ मेरा बॉस भी ऐसा ही है, क्या करे, कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं। तो पर्सनल केयर मतलब एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए, कभी कभी बैठ के साथ में पढ़ना चाहिए, हाँ? तो विशाल आनंद लोग बता रहे थे, कभी कभी डाउन फील करते तो राघव तो जाके बैठ कर पढ़ते हैं उनके साथ। आप थोड़ा देर पढ़ लो ना, अब देखो सामने वाला व्यक्ति कितना अच्छा फील करेगा, तो स्पिरिचुअल नरिश फील करेगा। जब भी ज्यादा कुछ करना नहीं आपको, बहुत दिमाग लॉजिक नहीं लगाना है, बस पढ़ना है साथ में, इतना ही कर लेने से आप किसी की स्पिरिचुअल लाइफ में एक बूस्ट क्रिएट कर सकते हैं। या फिर मान लो कभी आप खड़े हो कहीं पे किसी का वेट कर रहे हो, जैसे मान लो अ, अनिल जो है वो निकले ट्रैफिक में खड़े हैं, फंसे हुए हैं,
किसी को एक कॉल लगा दिया, आप उसमें 5 मिनट बात कर लिया आपने, हरे कृष्णा प्रभु कैसे हैं आप, वहाँ बहुत दिन हो गया आपसे मिला नहीं था, तो इस पे कॉल कर, उसको कितना अच्छा फील होगा फिर। आप तो बस खड़े थे जाम में, आपने बस 5 मिनट के लिए, ठीक है प्रभु अभी ना जाम में हूँ, अभी ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात कर, बस आपने इतना ही बोला। आप सोच नहीं सकते हो कि उसके लाइफ में कितना बड़ा चेंज लेके आ सकता है। हो सकता है कि डिस्कनेक्ट फील कर रहा हो ना, उसके लाइफ में कितना बड़ा चेंज ला सकता है। हो सकता है आप किसी के साथ डिस्कनेक्ट फील कर रहे हो, लेकिन आपने उस दिन बात कर लिया तो वो बैरियर टूट गया। कई बार ऐसा हो जाता है, सामने सामने है लेकिन बात नहीं करते, निकल जाता था आपसे से। साथ में रहेंगे, बहुत देर रहेंगे, कैंप में साथ साथ है, लेकिन बात नहीं कर रहा है, ऐसा एक बैरियर बन जाता है, बिना कहा हुआ बैरियर। तो ये कैसे ठीक हो सकता है? बाय डूइंग पर्सनल केयर। पर्सनली व्यक्ति को केयर करना चाहिए, अपने इक्वल्स का भी और सबऑर्डिनेट्स का भी केयर करना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने किया, हरिदास ठाकुर आके बोले कि मेरे को समझ में आ गया है कि महाप्रभु अब आप जाने वाले हैं, तो मैं वो देख नहीं पाऊंगा कि आप जाने वाले हैं, मैं ये नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा, आप मेरे को पहचाने। तो अभी आने वाला है हरिदास ठाकुर का डिसअपियरेंस डे, हरिदास ठाकुर ने ऐसा बोला। तो चैतन्य महाप्रभु का वो चरण कमल लेकर के हृदय में रखे और महाप्रभु के मुख पे अपना आईज एकदम बम्बल बी की तरह टिका दिया और चले गए संसार से। तो महाप्रभु ने पर्सनली उनको अपने गोद में उठा करके नगर संकीर्तन किया और ले जाकर के समुद्र में स्नान कराया, और उनका पूरा जो होता है विधि पूरा किया और सबको फीस्ट खिलाया, खुद जाकर के भिक्षा मांगा हरिदास ठाकुर के लिए। ये नहीं बोला कि मेरे 10 शिष्य जाओ जाके भिक्षा मांग के लेके आओ, अभी हम फीस्ट देंगे, खुद जाकर के पर्सनली भिक्षा मांगे सबके से और फीस्ट दिया सब। इसको कहते हैं पर्सनल केयर। देखो कुछ काम ऐसा है ना जो आप दूसरों से भी करा सकते हो या कुछ पैसे दे के भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप खुद से करोगे ना, वो दूसरों के हार्ट को क्या करता है? टच करता है। अगर हम खुद से करेंगे टच करता है ना। देन छठा क्वालिटी, डू डज द नीडफुल। देखो नियम कानून बहुत सारा हो सकता है, लेकिन व्यक्ति को कभी कभी क्या करना पड़ता है, जो नीडफुल है सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करना। कई बार रूल्स रेगुलेशन कई सारे हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हमेशा ये चीज समझना चाहिए लीडर को कि जो अभी नीड है ना वो करो। नहीं प्रभु जी, शास्त्रों में तो ऐसा लिखा ही नहीं है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो स्वास्थ्य कैलकुलेशन कर रहा है, शास्त्रों में तो लिखा नहीं है, चैतन्य महाप्रभु ने बोला नहीं है, करूं ना करूं। लेकिन प्रचार के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कई बार जो नीडफुल चीजें हैं वो करना पड़ता है। ये हम देखेंगे अभी माधवेंद्र पुरी के पास टाइम। तो माधवेंद्र पुरी जो थे वो क्या थे, अयाचक वृत्ति के साधु थे, माला करते थे, किसी से मांगते भी नहीं थे खाना, बस एक ही काम चलता था उनका, हरे कृष्णा दिन भर। जब गोपाल जी प्रकट हुए, गोपाल जी बोले क्या, हे माधव मेरे को बहुत गर्मी लग रहा है, तुम मेरे लिए चंदन लेके आओ। इधर लोकल वाला चंदन नहीं चलेगा, उड़ीसा जाओ, मलय क्षेत्र से चंदन लेकर के आओ। तो वो गए माला वाला छोड़ के, साधना वाधना छोड़ के, है ना। कई बार व्यक्ति क्या हो जाता है ना, अपने चीजों में बहुत रिजिड हो जाता है और जो नीडफुल है वो नहीं करता सेवा के लिए। तो मुझे मेरा 1 घंटा रीडिंग और मेरा 1 घंटा हियरिंग नहीं है, क्या बात कर रहे हो, ये और सेवा नहीं कर सकता, 1 घंटा वाला कोटा नहीं है। कई बार जो नीडफुल है वो व्यक्ति को करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, सिचुएशन समझ के करना चाहिए। माधवेंद्र पुरी ने किया ना, जब छोड़ के गए भैया, हाँ तो कितना 40 मन कितना लेके गए थे, 1 मन, अच्छा 40 किलो। तो 1 मन चंदन लेके आना, 1 मन चंदन, उस समय तो कोई मालगाड़ी चलता नहीं था, कुछ चलता नहीं था, सब कंधा पे लोड करके लाना था, है ना।
और जब गोपाल जी प्रकट हुए तो उनका फिर पूजा, ये वो पूरा टेम्पल मैनेजमेंट चालू हो गया वहां पे। अभी तक तो अकेले जप कर रहे थे, खाना भी नहीं, उतना भी टाइम वेस्ट नहीं करते थे कि खाना बनाना पड़े। और जैसे ही गोपाल जी प्रकट हुए, पूरा एक टेम्पल मैनेजमेंट चालू हो गया वहां पे। उनका गौशाला, उनका अभिषेक, उनका खाना, ये वो, सोचो सब मैनेज कर रहे थे। साधना से सीधा मैनेजमेंट। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं नहीं करूंगा, माला करना है, अपना अरेंजमेंट कर लो। किया उन्होंने सेवा, है ना। तो व्यक्ति को हमेशा नीडफुल चीजें करने के लिए तैयार करना चाहिए। कई बार जो ऑर्थोडॉक्स मेथड है उससे बाहर निकल के करना पड़ता है, उसको करना चाहिए। देन एज ए सर्वेंट लीडर रिमेन ए सर्वेंट, तो भी, है ना। तो जो लीडर है उसको हमेशा क्या रहना चाहिए, सर्वेंट रहना चाहिए। आई शुड बी ऑलवेज सर्वेंट। जैसे गुरु जी बुलाए, सब ताम झाम छोड़ के चला गया गुरु जी के पास। गुरु इज ऑलवेज इज मेन प्रायोरिटी। जैसे मैंने रामभद्र गुरु जी को देखा है, बड़ा बड़ा सेमिनार है, बड़ा बड़ा प्रोग्राम है, हेक्टिक शेड्यूल है, लेकिन सडनली गुरु महाराज को कॉल आ गया, तो सब छोड़ दिए, सब बीच में छोड़ दिया, चले गए। गुरु महाराज ने बुलाया तो जाके बैठ गए। हो सकता है कि उतना भी इम्पोर्टेंट काम ना हो, ऐसा लगे कि उतना इम्पोर्टेंट काम नहीं है, ये है, उतना बड़ा सेमिनार होना था, प्रचार तो इम्पोर्टेंट है ना, महाप्रभु ने बोला है। लेकिन अगर गुरु जी कोई चीज के लिए बुलाए, व्यक्ति को क्या करना चाहिए, नाचीते नाचीते निकटे जाइबो, যখন ডাকিবো তুমি। हे गुरुदेव, जब भी आप डाकेंगे, जैसे आप बुलाएंगे, क्या करूंगा, नाचते नाचते आऊंगा, तुरंत तुरंत रेडी टू कम, है ना। तो दैट इज सर्वेंट। उसके लिए पहला प्रायोरिटी कौन है, उसके प्रभु है, फर्स्ट प्रायोरिटी। देन इट इज एम्पैथी, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड रेक्टिफिकेशन। तो हम देखते हैं, तो माधवेंद्र पुरी का हमने देखा एग्जाम्पल, है ना। देन ईश्वर पुरी, ईश्वर पुरी देखो कैसे थे। ईश्वर पुरी ने उसके उनके डिसाइपल कौन है, देखो ईश्वर पुरी के डिसाइपल, प्रोफाइल देखो ईश्वर पुरी का। उनके डिसाइपल है कौन, चैतन्य महाप्रभु, भगवान उनके डिसाइपल है। और वही ईश्वर पुरी ने, जब माधवेंद्र पुरी जब बहुत वृद्ध हो गए थे, तो उनका मल मूत्र साफ करते थे, तो सेवा करते थे, पर्सनल से बहुत सेवा की, बहुत सेवा, थिन हो गए थे, इतना सेवा करते थे। तो माधवेंद्र पुरी ने प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद दिया कि स्वयं भगवान तुम्हारे शिष्य के रूप में आएंगे। है ना, माधवेंद्र वो सेवा, है ना। तो फर्स्ट वन हैव टू बिकम सर्वेंट। सेम ऐसा ही देखने को मिलता है, चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लिए, और जब जगन्नाथपुरी आए तो ईश्वरपुरी ने क्या किया, गोविंद को भेजा। गोविंद जो थे ना, वो गॉड ब्रदर थे, इक्वल, मतलब उनसे जूनियर नहीं थे चैतन्य महाप्रभु ने। गोविंद को आदेश दिया कि तुम जाओ, और चैतन्य महाप्रभु ने, अब गोविंद पूरा जीवन भर क्या किए, महाप्रभु के पर्सनल सर्वेंट रहे। लेकिन वो ऐसा नहीं था कि उनसे जूनियर थे, नहीं, इक्वल थे। देखो, नीचे वालों का सेवा करना आसान है क्योंकि वो ग्लोरिफिकेशन करता है, ऊपर वालों का सेवा करना आसान है क्योंकि उधर से कृपा मिलता है। लेकिन इक्वल वालों का सेवा करना बहुत मुश्किल, अपने साथ वालों का, कि उधर से कुछ नहीं मिलता है, खाली फीडबैक मिलता है। कुछ करके दोगे, उसके बाद वो बोलेगा क्या किया है, इसे तो मैं खुद ही कर लेता है। तो वहां सेवा करना बहुत मुश्किल है। गोविंद ने ऐसे महाप्रभु का सेवा किया। तो दैट इज, तो हमेशा क्या रहना चाहिए, व्यक्ति को सर्वेंट मूड में रहना चाहिए। देन इम्पैथी, लोगों के प्रति हमारा क्या होना चाहिए, इम्पैथी भाव होना चाहिए। इम्पैथी मतलब समझते हैं क्या होता है, क्या होता है, हाँ, मतलब यस, तो हमको कभी भी रिजिड नहीं रहना चाहिए। मतलब कई बार लोगों की स्थिति को हमको समझते हुए करना चाहिए। कई बार लोग ना, कई बार भक्त बहुत रिजिड हो जाते,
4 नियम का पालन नहीं करते, तुच्छ आत्मा। बताइए, पता है तुमको, मैं जिस दिन भक्ति में आया उसी दिन से 4 नियम का पालन कर रहा हूँ। तुम यार 1 साल हो गया अभी तक 16 माला पे नहीं पहुंचे। तो कई बार हो सकता है कि उसका शायद सिचुएशन वैसा नहीं है, उतना उसका नहीं है। तो व्यक्ति को क्या होना चाहिए, इम्पैथी होना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु का इम्पैथी था अपनी माँ के प्रति। माँ ने बोला कि देखो एक काम करो, दूर मत जाना, हाँ तुम पूरी में रहो, थोड़ा पास में रहोगे तो थोड़ा आना जाना मिलना आसान रहेगा। तो महाप्रभु बोले ठीक है चलो। ये तो एकदम डिस्कार्ड नहीं करते, ऐसे तो महाप्रभु सन्यासी के रूप में बहुत स्ट्रांग थे, वेरी स्ट्रांग, मतलब एकदम दूर रहते, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल रिजिड रहे, बात को माना भी, मदर की बात को स्वीकार। देन एक लीडर का डिसीजन मेकिंग कैसा होना चाहिए, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग कैसा होना चाहिए, कलेक्टिव। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाना चाहते थे, तो वृंदावन जाना चाहते थे, उन्होंने अपने सारे परिकरों को बुलाया पूरी में और उन सबसे रिक्वेस्ट किया कि देखिए मैं ना वृंदावन जाना चाहता हूँ, तो आप लोग अगर आज्ञा होगा तो मैं वृंदावन जा सकता। ये सारे लोगों ने बोला नहीं महाप्रभु आप वृंदावन मत जाइए, अभी मत जाइए आप वृंदावन। तो जैसे ही सब लोगों ने बोला वृंदावन मत जाइए, तो महाप्रभु डिसाइडेड नॉट टू गो टू वृंदावन, इंस्टेड रिटर्न टू जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी नगर। वहीं पे परमिशन लेके, देखो अपना ही घर जा रहे हैं, महाप्रभु कौन है, भगवान, वृंदावन क्या है, उनका घर, वहां जाने के लिए परमिशन ले रहे हैं दूसरे से, अपना घर चले जाओ, नहीं नहीं जाइए, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं जाओ। अब सोचो, और यहाँ देखो लोगों को 2 दिन होता नहीं भक्ति माने से तुरंत गाड़ी उठाया, वृंदावन मेरो वृंदावन, तुरंत निकल जाता है उसी बात में, गाड़ी उठाया, सोचता भी नहीं है। सोचो भगवान कितना सोचते हैं धाम जाने से पहले, है ना। तो इट शुड बी कलेक्टिव डिसीजन, है ना। कोई भी भक्ति से संबंधित डिसीजन हो तो हमेशा पूछना चाहिए हमारे ऑथोरिटीज से। इवन कई बार आप अपने इक्वल्स में भी डिस्कस कर सकते हो, अगर ऐसी चीज है जो डिस्कशन करना चाहिए, छोटी छोटी चीजें, तो अपने इक्वल्स में भी कलेक्टिव डिसीजन लिया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा हो जाता है समय के साथ, तो फिर व्यक्ति फिर अपने ही मन से सोचने लगता है, नहीं शास्त्र में तो लिखा ही है ऐसा करना चाहिए। प्रभुपाद तो ऐसा ही बोलते थे ना, अब इनसे क्या पूछना है, इनसे पूछेंगे तो ना ही बोलेंगे, प्रभुपाद बोले है ना कर लेते हैं। कई बार लोग इमीडिएट ऑथोरिटीज को फिर उतना वैल्यू देना कम कर देते हैं। इस बार हम लोग ब्रह्मचारी कैंप में गए थे ना, तो सुंदर गोपाल मुझे बड़ा अच्छा चीज बुला रहे थे, बोले जब से कि यूट्यूब पे आया है तो भक्त लोग तो एकदम हाई क्लास, मतलब जो लोकल ऑथोरिटी है उसको तो कोई वैल्यू ही नहीं करता है। वो सोचेगा कि इस लेक्चर का तो हाई क्लास कोई महाराज का लेक्चर में सुन बैठा के इस टॉपिक पे, कोई महाराज का मिल जाएगा, कोई इनका मिल जाएगा, लोकल ऑथोरिटी हमें सुनाता ही रहता है, छोड़ो इसको। तो लोग लोकल ऑथोरिटीज को वैल्यू नहीं करते हैं, उसका बहुत बड़ा रीजन है, ये बहुत बड़ा रीजन है। तो लेकिन वैल्यू करना चाहिए, और जैसे डिसीजन मेकिंग में हम लोग को बहुत सतर्क करना चाहिए, क्योंकि आपका लिया हुआ एक डिसीजन हो सकता है ना आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। एक डिसीजन अगर आप गलती से रॉन्ग ले लिया तो हो सकता है कि आपके स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करे, और उसको बहुत आसानी से हो सकता है कि रिजॉल्व भी किया जा सकता है अगर आपने थोड़ा सा पूछ कर चर्चा की, है ना। तो इसीलिए हम लोग को बहुत सतर्क रहना चाहिए, और डिसीजन मेकिंग हमेशा, हो सकता है कि इसमें थोड़ा डिले हो, कई बार ना अगर पूछ के काम कर दो तो कई बार डिले होता है, ये प्रैक्टिकल चैलेंज है, लेकिन वो डिले इज बेटर देन डेंजर। कई बार लिखा रहता है ना, अब जाओगे हाईवेज पे लिखा रहता है, दुर्घटना से देरी सही। तो दुर्घटना ना हो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में, उससे अच्छा कि थोड़ा देरी हो जाए, लेकिन अपना कदम कैसा रखना चाहिए, ऐसे फूक के चलना चाहिए साथ मिलकर। देन
तो अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो एक सर्वेंट लीडर का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए उसके प्रति? रिजेक्शन वाला भाव नहीं होना चाहिए, रेक्टिफिकेशन वाला भाव होना चाहिए। दूसरों को क्या करना आना चाहिए? आप रेक्टिफाई करो, रिजेक्ट मत करो। किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। जब तक वो सामने से ना बोल दे व्यक्ति कि प्लीज मेरे को कॉल मत कीजिए, मेरा पीछा छोड़ दीजिए, जब तक इतना ना बोले ना, तब तक उसको कॉल और मैसेज जाते रहना चाहिए। अब देखो, एक बैलेंस खत्म हो जाता है तो कितनी बार कॉल आता है एयरटेल वालों का, मतलब 1-2 दिन बाद खत्म होने वाला बैलेंस, परेशान कर दिया। मतलब अभी मैंने 2 दिन पहले बैलेंस खत्म, मतलब जब तक आप वो बैलेंस डलवा नहीं लोगे ना, वो एकदम कंठ पे चढ़े रहते हैं। लेकिन हम लोग को लगता है कि नहीं नहीं, हम डिस्टर्ब कर रहे हैं लोगों की लाइफ को, कुछ हमें लोगों की लाइफ को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हाँ, वो आए तो आए, ना आए ना आए, वो उनकी फ्रीडम है, वो उनकी चॉइस है। और इतना ओपन माइंडेडनेस अच्छा नहीं है ना? कोई गड्ढे में गिर रहा है, ये तो उसकी चॉइस है। अरे तुम बचा सकते हो उसको, अरे हाथ पकड़ लो उसका, बचा लो उसको। नहीं नहीं, उसकी चॉइस है, वो कूदना चाहता है, कूदने दो। तो ऐसा नहीं सोचने का। अगर आप किसी को भक्ति के लिए अगर किसी के लाइफ में इंटरवीन कर रहे हो ना, तो वो उसके लाइफ को बहुत बड़े हादसे से बचा सकता है। भी हम लोग भागवतम में यही पढ़ रहे हैं, नरक और बुढ़ापा, खतरनाक डिस्कशन चल रहा है उसमें ना। तो उससे व्यक्ति को बचाया जा सकता है। आप थोड़ा सा इंटरवीन करो उसके लाइफ में और उसको बहुत बड़े समस्या से बचा लो, अंधकूप में गिरने से बच जाएगा। तो कई बार इनिशियली लगेगा कि डिस्टरबेंस है, लेकिन वो डिस्टरबेंस नहीं है। अल्टीमेटली वो उसके लाइफ में पीस लेके आएगा, उसके लाइफ में हैप्पीनेस लेके आएगा, उसके जीवन में शेल्टर लेके आएगा कृष्ण का। तो उसके लिए थोड़ा बहुत डिस्टर्ब किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा शुद्धिकरण होगा, लेकिन करना चाहिए, है ना। आपको एक श्रील प्रभुपाद जी का पास टाइम इसमें से बताता हूँ, मैंने नोट किया था। ये तमाल कृष्ण महाराज बता रहे हैं जुहू लैंड के बारे में, बड़ा अच्छा है, तो सुनिए। बोल रहे हैं प्रभुपाद तभी दिल्ली में थे और तुष्ट कृष्ण नाम के एक व्यक्ति थे, प्रभुपाद के डिसाइपल थे, जिन्होंने मिस्टर नायर से फ्रेंडशिप किया था और उनको प्रभुपाद के पास लेकर के आए थे। तुष्ट कृष्ण तो मिस्टर नायर को लेकर के आए थे और स्टार्टिंग में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए उतना एग्री नहीं कर रहा था। तो प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज और श्याम सुंदर प्रभु को के माध्यम से एक अरेंजमेंट किया और मिस्टर नायर को ना हैदराबाद बुलाया। तो मिस्टर नायर को हैदराबाद बुलाया, लेकिन मिस्टर नायर बहुत डरा हुआ था कि ये जो भोपाल जो ये स्वामी जी ने बड़ा खतरनाक आदमी, कन्विंस कर देते हैं। तो अपने साथ ना एक गुरु को लेके गया, उसको डर था नहीं कि जादू कर देगा, मेरे को कन्विंस करके साइन करा देगा। तो वो एक गुरु को लेकर के गया साथ में, और प्रभुपाद हैदराबाद में एक बहुत बड़े व्यापारी के घर में रुके हुए थे। तो मिस्टर नायर और उसका गुरु भी आया वहां पे। गुरु एकदम सतर्क था, कुछ भी नहीं होने देंगे, नायर को बचाना है। तो गुरु बहुत सतर्क था। प्रभुपाद उसके साथ रात में डिनर विनर किए और प्रभुपाद उबासी ले रहे थे। तो मिस्टर नायर बोला कि आप रेस्ट करिए, हाँ कल मिलते हैं करते। तो मिस्टर नायर और गुरु एक साथ जाकर रूम में सोया, गुरु उसके साथ ही सोए, बचाना है नायर को, है ना। प्रभुपाद अपने रूम में जाके सोए। प्रभुपाद रात को सोए नहीं, जगे हुए थे। अपने एक शिष्य को बोले कि एक काम करो, नायर को चुपचाप बुला के लेकर, गुरु को मत उठाना उसके। तो फट गए, नायर को बुलाया, अरे वो उठो, को मत उठाना, चुपचाप। प्रभुपाद बुलाते हैं, नायर चला गया और प्रभुपाद उसके साथ डिस्कशन कर रहे थे और वो एकदम मंत्र मुग्ध होकर के सुन रहे थे। प्रभुपाद ने उसको प्रीच किया और वो कन्विंस हो गया, उसने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। प्रभुपाद ने तुरंत वो दिया श्याम सुंदर प्रभु को, बोला इसको तुरंत जाकर के टाइप करके एग्रीमेंट लेटर बना के लिखा। तुरंत रात में ही एग्रीमेंट लेटर बना के साइन सुन करा के दे दिया। सुबह उठ करके मिस्टर नायर अपना सिर पटक रहा था कि मैंने क्यों साइन किया,
तब क्यों साइन कर दिया मैंने, क्या हुआ मेरे मन में, क्या मत गया ऐसे सच में। वो सुबह उठ के सोच रहा मैं क्यों साइन कर दिया, वो बात बोला ठीक है साइन तो कर दिया, थैंक यू। और कमाल कृष्ण महाराज और श्याम सुंदर के साथ उसको वापस भेज दिया मुंबई, वापस चला गया। और विद इन 10 डेज मिस्टर नायर ने कमाल कृष्ण महाराज और श्याम सुंदर को कन्विंस कर दिया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक नहीं, मतलब इसमें आपका नुकसान हो जाएगा, इस फॉर्म का नुकसान हो जाएगा, आप लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दें। तो कमाल कृष्ण महाराज ने जोर जोर में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और खुश होकर के जाके प्रभुपाद पुणे में थे, प्रभुपाद बताया प्रभुपाद हमने वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो किसी काम का नहीं था, हमने उसको कैंसिल कर दिया। प्रभुपाद मतलब फोन पे ही एकदम स्टन्ड रह गए कि क्या कर दिया इसने, इतने मुश्किल से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था, वो लैंड हरे कृष्णा लैंड उनको मिलने वाला था और इसने कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर दिया। प्रभुपाद 2 महीने तक इतना डांटे कमाल कृष्ण महाराज को, 2 महीने तक कमाल कृष्ण महाराज को 2 महीने तक डेली परेड लगता था। प्रभुपाद कॉन्ट्रैक्ट दिखा के दूसरे लोगों को दिखा, देखो इस मूर्खों को कॉन्ट्रैक्ट जा करके कैंसिल करके आगे, देखो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके आगे, नए लोगों के सामने। मान लो अकेले में डांट पड़ता है ना तो ज्यादा ईगो हर्ट नहीं होता है, लेकिन मान लो कोई नया व्यक्ति कल का आया हुआ उसके सामने बोले देखिए ये जो क्या नाम है इनका सौरभ भाई, इन्होंने कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, बताइए ये कोई बात है ना। 2 महीने तक परेड लगा, लेकिन कमाल कृष्ण महाराज बड़ा अच्छा बात लिख रहे हैं कि बड़ा अच्छा बात है कि प्रभुपाद ने बहुत डांटा फटकारा, लेकिन प्रभुपाद ने कभी उनको ये महसूस नहीं होने दिया ना कि प्रभुपाद ने उनको रिजेक्ट कर दिया। द सन्यासी आर्ट शिला प्रभुपाद हैज अ मैसेज फॉर यू, ही थैंक्स, चलिए ये दूसरा तो ऐसे ही था। कमाल कृष्ण महाराज बोल रहे हैं कि हमें कभी भी ये महसूस प्रभुपाद ने नहीं होने दिया ना कि प्रभुपाद रिजेक्टेड, कभी रिजेक्ट नहीं। प्रभुपाद के एक बहुत पुराने शिष्य थे कोलकाता में, वो कुछ दिन के बाद में गांजा पीना चालू कर दिया। वो गांजा पी रहा है, हाँ। तो प्रभुपाद ने उसको समझाया बुझाया, तो एक भक्त ने पूछा प्रभुपाद रख रहे हो क्या अभी भी, इसको निकालेंगे नहीं संस्था से, गांजा पी रहा है। कौन बोला उसको निकालूंगा, नहीं निकालूंगा। अगर किसी ने एक बार हरे कृष्ण महामंत्र जप किया है ना, और अगर उस फॉर्म में थोड़ा सा भी सेवा किया है तो उसके लिए मैं लास्ट तक फाइट करूंगा, पर उसको कभी जाने नहीं। प्रभुपाद को विचार है ना। तो हमको भी इसी तरीके से ना लोगों के प्रति, अपने इक्वल्स के प्रति, अपने सुपीरियर्स के प्रति, अपने सबॉर्डिनेट्स के प्रति ऐसा भाव होना चाहिए। रिजेक्शन का भाव कभी नहीं होना चाहिए, किसी चीज को रिजेक्ट नहीं करना है, रेक्टिफाई करना। हमेशा सुधार की स्थिति हमेशा बनी रहेगी, तो जब तक हमें है ना इस संसार में सुधार का स्कोप हमेशा है, इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा है। सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, हमारे लिए भी, हम भी ऐसे कोई स्टेप ले सकते हैं जो हो सकता है कि उसको इम्प्रूव करना पड़े, लेकिन देयर शुड नॉट बी रिजेक्शन, रिजेक्शन नहीं होना चाहिए, उसको इम्प्रूव करेंगे हम, फिर आगे बढ़ेंगे। हर व्यक्ति इंसान है ना, इंसान के अंदर 4 डिफेक्ट है, वो गलती करेगा, कमिटिंग मिस्टेक 4 में से एक डिफेक्ट है, उसका आदत है वो गलती करेगा। आप कैसे सोच सकते हो गलती नहीं करेगा, है ना। कई बार लोग लग जाते हैं, बाप रे प्रभु जी तो इतने सीनियर है, वो कैसे ऐसा कर सकते। अरे भाई मनुष्य है, गलती किसी से भी हो सकता है, बट लेकिन उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, उसको सुधारा जा सकता है, हमेशा ये भाव रहना चाहिए, है ना। ये एक लीडरशिप का, एक विजनरी व्यक्ति का ऐसा विजन है, ऐसा प्रभुपाद का विजन था। ऐसा ही विजन हम सबको अपने जीवन में लाने की आवश्यकता है ना। फाइनली क्या है, एक सर्वेंट लीडर most useful asset is not to head full of knowledge, but a heart full of love, a ear ready to listen, and a hand willing to help others. कैसा होना चाहिए, उसका हृदय जो है वो प्रेम से भरा होना चाहिए, उसका कान हमेशा सुनने के लिए खड़ा होना चाहिए, एंड हैंड विलिंग टू हेल्प।
तो ये सम एंड सब्सटेंस है एक सर्वेंट लीडर का। हरे कृष्ण। तो ये आज का चर्चा का हमारा विषय था। समझ में आया आप लोगों को? ऑनलाइन गौरव प्रभु, हमारे गौरव प्रभु के अभी नी सर्जरी का चक्कर लग गया है, तो उनका वपू संग नहीं मिल पा रहा है, वाणी संघ से काम चलाना पड़ेगा उनको। ओके, तो